आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। सिही गांव में एक युवक के 2 दांत तोड़ दिए गए, जानलेवा हमला कर दिया गया। बीके हॉस्पिटल में एडमिट है इनके पिताजी हैं। सबसे पहले मरीज के पास चलते हैं, उसके बाद जानकारी हासिल करेंगे। आ जाइए, मरीज देखते हैं। भाई साहब, आज यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ है। इधर भी ये देखिए लड़ाई झगड़ा सा माहौल बन रहा है, काफी यहाँ पर भीड़ हो रही है। तो पहले मरीज को देख लेते हैं, उसके बाद इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे आखिर हुआ क्या था। कहाँ है विनोद, कहाँ है? कह रहे दांत वांत तोड़ दिए गए हैं भाई साहब। पहले ये सिविल हॉस्पिटल बल्लभगढ़ में गए थे और अभी जो है ये आ चुके हैं बीके हॉस्पिटल में। है भैया, उधर से आ जाओ। दांत तोड़ दिए गए आपके भैया? खूनम खून है, खूनम खून है। दिखा दो, कोई बात, दिखा दो, दिखा दो कितने दांत टूटे। ये देखिए। अच्छा अच्छा, आज ही मारा आपको? हाँ जी। क्या नाम है आपका? विनोद। विनोद, बोल नहीं पा रहे हैं जी। अच्छा, क्या हुआ था? सरकारी जमीन। अच्छा, ये बोल नहीं पा रहे हैं, इनकी हमें तबीयत दिखा रही थी। फिलहाल दांत वांत टूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आ जाइए, बाहर ही बातचीत करते हैं। आ जाइए, भीड़ मत कीजिए यहाँ पे। आ जाइए भैया, सारे लोग बाहर ही आ जाओ। दांत वांत तोड़ दिए भाई साहब। जो हमें सूचना मिली है भैया, एमसीएफ और पुलिस की टीम गई थी सरकारी जमीन पर जो कब्जा हुआ था उसको खाली करवाने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए। लेकिन वहां पर पुलिस के सामने ही इन लोगों को मारपीट दिया गया, क्योंकि इन लोगों ने शिकायत की थी। ये सूचना हमें मिली है। यहीं पर खड़े हो जाओ, तो अब बातचीत करते हैं। आ जाओ भैया, सारे लोग आ जाओ। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम? मेरा नाम राजकुमार है जी। आपका बेटा है ये? हाँ जी, मेरा बेटा है ये। अच्छा, विनोद नाम है इसका? विनोद नाम है। कितनी उम्र है इसके 27 साल उम्र है। अच्छा, क्या हुआ था वहाँ पर? ये सर सरकारी महकमा अपनी जमीन खाली करवाने के लिए गया था। हाँ। और उस दौरान उन्होंने गाली गलौज करी प्रशासन के आगे ही। उन्होंने हमें ईंट पत्थर मारे और मेरे बच्चे को ईंट फेंक के मारा। आपको क्यों मारा? आपके बच्चे को क्यों मारा? हमने शिकायत दर्ज कराई थी जी कि इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। हाँ। और प्रशासन अपना काम करने के लिए गया था। हाँ। उनके दौरान भी उन्होंने हम पर वारदात कर दी। वहाँ पर जेसीबी गए थे, एमसीएफ वाले गए थे, पुलिस वाले गए थे? पुलिस वाले भी थे, एमसीएफ सामने ही हमला उनके सामने ही हमला करा था हम पे। अच्छा, क्या हुआ था? किस चीज से मारा था? ईंट पत्थर फेंक फेंक के मारे जी हमें। ईंट पत्थर फेंक फेंक के मारे? लाठी डंडा भी निकाले। अच्छा अच्छा। हाँ जी। लाठी डंडा भी निकाले? हाँ जी। कौन लोग हैं, क्या नाम ये है? हमारे पड़ोसी हैं। नाम हम जानते हो? हाँ जी। बताओ। एक महेश है, मुकेश है, और कैलाश है, और अरे हिमांशु, राकेश, और तारा, प्रियंका इनकी मम्मी भी थी, और भी इनके संघ परिवार के थे। आपका कहना है कोई सरकारी जमीन है? हाँ जी। वहाँ पर इन्होंने कब्जा किया है? कब्जा क्या बनाया है वहाँ पे? घर मकान बनाया हुआ है जी। अच्छा। हाँ जी। तो कहीं पर केस चल रहा? केस फाइनल हो गया जी। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया जमीन खाली कराने के लिए। अच्छा। तो हमने उसकी दरखास्त दी, एक भाई आपकी ये जमीन है, आप इसे अपने कब्जे में लो जी। आए दिन यहाँ झगड़ा होता है और आज वो नौबत झगड़े की प्रशासन के आगे झगड़ा हो ही गया जी। अच्छा। और उन्होंने हमें हमला कर दिया। तो ये मामला है भैया। ये पड़ोसी हैं, सरकारी जमीन है, उस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है। अब इन्होंने कंप्लेन वगैरह दी होगी भाई साहब? कंप्लेंट करने लग रहे हैं जी। 1.5 साल में आ जाएगा। कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर। हाँ। और ये जो कोर्ट में सवाल लगती है उसमें एमसीएफ से बोला होगा आप अपनी सरकारी जमीन कब्जे में लीजिए। हाँ जी। कोई और कब्जा कर रहा है। हाँ जी। अब कार्रवाई करने गए थे, लेकिन उनके सामने ही आज बवाल हो गया। हाँ जी, बवाल हो गया जी। और उन्होंने पुलिस वालों ने रोका नहीं रोका, लेकिन सब बड़ी बात तो यही किसी ने है, वीडियो नहीं बनाई? प्रशासन तो वीडियो भी बना लेता है। बनाओ जी। सबसे बड़ी बात तो यही है, उनके आगे जो है ईंट पत्थर बरसा रहे हैं। और उन्होंने जब नहीं रोका, हम अपने भाई को उठाने गए तो हमारे पास आ गए चारों तरफ से। हमें रोक के हमें और धमका रहे। बताओ उल्टा। आपका क्या नाम सर? मेरा नाम दिनेश है जी। आप भी वहाँ पर थे? मैं मेरा बड़ा भाई है जी। मैं वहीं था। आपने सब कुछ देखा अपनी आंखों? मेरे पास वीडियो है जी। पुलिस वालों ने उनको पकड़ा नहीं जो पथराव कर रहे थे? कुछ नहीं पकड़ा जी। बकायदा वहाँ लेडीज पुलिस भी थी और वहाँ जेंट्स भी थे। और ऐसा नहीं कि एक दो हो, बहुत भारी तादाद में थे। कम से कम 20-25 होंगे पुलिस वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। और उन 10-5 आदमियों को नहीं रोक पाए। बताओ, हमसे उल्टा ये कहने की दोनों पक्षों में हुई थी। अब ये कैसे मान लिया? एक बात बताओ, हमारा तो कोई मैटर ही नहीं बनता। जब जेसीबी उनके घर पे चल रही है तो हम क्यों उनसे कहेंगे कि भाई तुम हमें मारो, या हम उन्हें क्यों मारेंगे? आप पहली बात तो सवाल यही बनता है। जेसीबी आई तो हमारा तो मानने का बनता ही नहीं। भाई उनके घर चल रहा है, हमारा कोई मतलब ही नहीं है। हम अपने घर में थे, हमें पहले गालियां दी गई हैं उनके सामने 1 घंटा कम से कम। शिकायत कर दी है ऐसे वैसे कुछ? हाँ, सीधी आपने कुछ बोला होगा? अब देखो जी, हमने तो आपको गाली देते हो। नहीं हम बताते हैं आपको। अब देखो, सीधी सी बात, हमने शिकायत दे रखी थी, पता उनको भी था। अब जेसीबी आई है
तो चलिए, तो उन्हें गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आ गया, पहले तो गालियां दी हैं, उसके बाद भैया तोड़ हुई वहाँ पर? ये मान लो तोड़ फोड़ तो करने गए थे वो पूरी करिए 1%। अच्छा अच्छा अच्छा, दिखावा किया। दिखावे के अंदर हमारे ऊपर से हमसे और कह रहे भाई, हमने तो कहा जनाब देख लीजिए हमारे पास जितनी कागज है उस हिसाब से कोई नहीं, अगर फालतू आ रही है तो हमारी तोड़ लीजिए, भाई हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा लड़ाई का उनसे मतलब नहीं बनता। उन्हें चिड़िए लग गई कि कंप्लेन करवाई है उन्होंने फिर ईंट पत्थर उनके आगे बरसाए, बकायदा पुलिस वाती, किसी ने उनको बकायदा पकड़ा भी नहीं। अच्छा अच्छा। सबसे बड़ी बात तो देखो मौजूद है, अगर मेरे को दिख रहा था मैं उसको पकड़ूंगा। जी जी जी। उन्होंने उसको नहीं पकड़ा, मेरे भाई को फोर्स इसीलिए भैया प्रोवाइड की जाती है, कहीं भी तोड़ फोड़ हो, अगर वहां पर अव्यवस्था होती है, अराजकता होती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, तो पुलिस फोर्स तुरंत वहां पर एक्शन मोड में आती है। कोई वहां पर उपद्रव करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, पत्थरबाजी करता है, किसी को मारता है, पीटता है, तो पुलिस तुरंत भैया एक्शन में आ जाती है, उनको पकड़ती है, कार्रवाई करती है। लेकिन इनका कहना है वहां पर तो सब मुंह को दर्शक बनकर बैठे रहे हैं जी, किसी ने रोका नहीं, ऐसा इनका कहना है। 20-25 पुलिस वाले बकायदा थे, मेरे पास वीडियो है। अच्छा। अगर आप बताओ, अगर पथराव की वीडियो दिखा रहे थे आप? नहीं, पथराव की नहीं, जेसीबी की दिखा रहा था, क्योंकि पथराव के टाइम मेरे भाई को लगी चोट। अब मैं वहाँ वीडियो थोड़ी बनाने रुकूंगा। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कुछ तो दिखाओ। ठीक है जी। अब सर यही गांव का मैटर है भैया। एक बात बताइए सर, और इतनी शीतला माता मंदिर है ना, उसके पास ही तोड़ फोड़ होने एक बात बताइए सर, सीधी सी बात तो यहाँ थी, जब फोर्स थी तो हम अपने भाई के खुद तो हाथ पैर तोड़ेंगे नहीं या इसको मारेंगे नहीं, जब उसको लगी है बकायदा पुलिस इनके पास। दिखाओ भाई क्या है ये बंदा मैंने जी ये सब काम करवाता है। ये देखो, दीवाने ईंट मारे, देखो देखो ये ईंट मार के भाग गया। ये इधर की झोपड़ी की तरफ ये बहुत लोग खड़े, इसके अलावा सर दूसरी वीडियो भी है, जेसीबी चल रही ना, ये देखिए ये कितने लोग हैं सर, ये देखिए, ये देखो, ये भाई छोटा भाई है, छोटा भाई है, ये वीडियो बना रहा है, ठीक है जी। अरे सारी जगह ये कब्जे की, हमारे घर पे भी कब्जा कर रहा है जी इन्होंने, ये रखा है जी। चलो कोई बात नहीं। और एक इसमें एक बात और है नहीं, एक महेश नाम का लड़का है जो देखो सर ये कितने लोग जो विपुल गोयल के पास में रहता है, तो उठता बैठता है उसके पास, उसी ने ये सारा काम करवाया। हाँ जी, वो मंत्री साहब ने उनको बनाया था कि तुम लड़ाई झगड़ा समाज को एक करके रखना, लड़ाई झगड़ा ना हो। मंत्री साहब ने इसलिए से एक संगठन में एक वो बना दिया अध्यक्ष की, भाई तू समाज की जो लड़ाई होगी वो ना करवाएगा। महेश नाम है मंत्री साहब ने, हाँ जी महेश नाम है जी, हाँ जी। तो उसी को बनाया मंत्री साहब ने कि भाई तू लड़ाई झगड़ा मत एक रहने दियो, तो लेकिन वो उसका फायदा उठाते हुए कि मैं इनके पास काम करता हूँ, तो उसका गलत मिसयूज करके मंत्री साहब गलत मिसयूज कर लेता। मंत्री साहब कुछ पता नहीं होता है कि क्या मिसयूज कर रहा है, और पीछे से उसको हिस्सा नहीं मिला, तो अब इनमें आपस में लड़ाई करवाने के लिए वहाँ पे मौजूद था, लड़ाई में लड़ाई करवाई, लड़ाई करवाने के बाद गाड़ी में बैठ के सीधा भाग गया है। और कम से कम 10-5 फोन करें इधर उधर, और पुलिस वाले प्रशासन से बात कराई है। और जब मैं अपने भाई को मेडिकल के लिए लेके जा रहे थे तो प्रशासन की गाड़ी आ गई थी 4-5, हमने 112 पे कॉल करी हुई है, तो हम उनके साथ देखकर 112 ने चौकी ले ये सब काम पुलिस वाले विधायक का जो आदमी महेश, इसकी कार्रवाई है सारी हमारे बच्चे मेरी मम्मी को धमकाया, कह रहे पुलिस वाला कि तेरी यहीं पे आवाज निकली। मम्मी बोल रही थी वहां मत जाओ, तलवार वलवार डंडे वंडे लेके खड़े हो, 20-25 लोग है, वहां मत जाओ। मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, हम नहीं जा रहे। तो अगर चिल्ला मत, आराम से बात कर। फिर कह रहा है कि तू अभी यहीं बोल रही है यार, चौकी में जाएगी, वहां जाएगी ना, वहां तेरी आवाज नहीं निकलेगी। हमारी मम्मी को ऐसा धमका पुलिस वालों ने। फिर मैं वहां से गाड़ी ले, मेरे भैया गाड़ी चला के ले गया, फिर हम चौकी गए, मैं और मम्मी चौकी, वो सेक्टर 3 वाली तो पुल के पास है, मैं मेरी मम्मी ये मेरा बड़ा भाई, हम चौकी गए तो हमने देखा, मैंने पापा को साइड में बिठा देना कि यहाँ पे बैठ रहे हम हिसाब से करेंगे। और हमने अंदर देखा तो उसको उल्टे लग रही थी और खून भी निकल रहे थे दवा के, तो उन्होंने लगी, हाँ, तो उन्होंने इन्हें की बंदे को चोट लगी तो पहले हॉस्पिटल ले जाके इलाज करवाया, नहीं उन्होंने चौकी लेके बिठा के रखा, तो उसको उल्टी होने लगी। जब हमको बर्दाश्त नहीं हुआ कि जब कोई मर जाएगा जब लेके जाओगे इलाज के लिए, जब हम चौकी में से अपने भाई को गाड़ी में बिठा के जब हम बल्ला गए, उन्होंने रेफर बीके के लिए कर दिया, बीके में। तो भैया एक मिनट मुझे बोल लेने दो भाई साहब। इनको लग रहा है पुलिस की भूमिका वहाँ पर डाउटफुल है, क्योंकि अगर उसको चोट लगी, दांत वांत टूट गए, तुरंत एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल भेजना चाहिए था, मेडिकल करवाते, रिपोर्ट बनवाते, ट्रीटमेंट कराते, फिर चौकी ले आते, बयान करवाते। लेकिन चोट लगने की तुरंत बाद चौकी में ले गए, वहां बिठा दिया है जी, मेडिकल करवाने नहीं ले गए
और इनको कह रहे हैं भाई प्रेशराइज किया, जो भी अपना पुलिस का प्रेशर होता है वो डाला मतलब है। उनको तो किसी प्रकार का दबाव नहीं दिया जा रहा है। अगर हम जैसे जा रहे थे तो उल्टा वो जो मतलब जय साहब जो भी थे उनका तो मुझे नाम नहीं पता, वैसे शक्ल याद है, तो वो कह रहे हाँ ये लड़का था भाई, मैं गुस्से में मान लो आया हूं, मेरे को पता लगा मेरे पिताजी के लिए, मेरे पिताजी को मार तो मैं तो गुस्से में गाली भी दूंगा, कुछ भी बोल सकता हूँ है। उन लोगों ने तलवार वगैरह सब निकाल ली, हमारे पास कुछ नहीं था। फिर भी मैं ड्यूटी से आया तो मैंने 2-4 तलवार की कोई फोटो वीडियो है? तलवार की जी फोटो तो नहीं है, पर वो जो छोटे बच्चे थे उन्होंने देखा भैया यहाँ पे मत आओ, ऐसे ऐसे तलवार है। आप जो भी लाइव देख रहे हो भैया, जो भी लाइव देख रहे हो, देखो हमें कोई बोल देता है चाकू दिखा दी, तलवार दिखा दी, पिस्टल दिखा दी। भाई अगर कोई भी ऐसी वारदात हो तो आप सावधान रहें, एक फोटो खींचें, वीडियो बनाएं, क्योंकि पुलिस को चाहिए सबूत, मीडिया को चाहिए सबूत, कोर्ट को चाहिए सबूत, और पुलिस ठीक वाले है? जब बाहर आ गए थे, जब पुलिस वाले ध्यान बाहर आ रखो, गए थे आगे ना, से ध्यान बाहर आए थे रखो। वो। जनाब, कोई चल सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं बताऊं आपको, डंडा है तो पुलिस ये सबसे बड़ी बात है जी। हमारा भाई जब उसके यहाँ पे लग गई ईंट, इतनी ऊपर से मारी है उन्होंने, इतनी प्रेशर से वो 5 मिनट घायल हो गया, बेहोश हो गया। उसको उठाने तक भी मैं गया हूँ, जब भी वहां से ईंट पत्थर बरस रहे थे, पुलिस क्या कर रही थी, और जब मैं उसको उठा लाया हूँ जब तो उन्होंने बंद कर दिया। हाँ, कोई कैमरा लगा है आपके आसपास? कैमरा ही तो नहीं है कुछ न सर, कुछ ये तो रिकॉर्ड हो, होगी। है जी? कैमरा ही तो नहीं है जनाब। क्योंकि अब तो कुछ है ही नहीं आपके हाथ में, वहाँ देखना पड़ेगा। अगर कैमरा होता सब कुछ दिख जाता वहाँ पे, है जी? सबसे बड़ी बात तो यही आती है, देखो अगले का घर किसी का भी है, सरकारी हिस्सा टूट रहा है तो मैं वहां लड़ने जाऊंगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है, देखो किसी का भी टूट रहा है, मैं उसमें ये थोड़ी कहूंगा भाई आप मुझे मार। उनका टूट रहा था, वो गुस्से में गाली भी देंगे, गाली भी देंगे, गाली भी, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो वहाँ, अब जब उन्होंने बोला जनाब ने कि तुम भी अपनी देख लो, तुम्हारी भी तोड़ेंगे, मैंने कहा कोई नहीं जनाब, हम तो अपने कागज लेके भाई कोई नहीं, हमारी जितनी हो तोड़ लेना, अगर भाई फालतू है तो तोड़ लेना, हम तो खड़े हो गए। उन्होंने गुस्से में, जब उनका पंजा चल चुका है, ईंट गिर गई है, उन्हीं ईंटों से उन्होंने को मारो इनको, तो ऐसे पथराव करा। ये मतलब एक, ये मान लो पागलपंती मान लो, कुछ भी मान लो, उसमें उन्होंने। चलो कोई बात नहीं, साजिश देखते हैं मान लो। भैया, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, उनका मेडिकल कराया जा रहा है, दांत वांत टूट गए हैं भैया, ठीक है? इनका कहना है कार्रवाई होनी चाहिए, यही कहना है आपका? कार्रवाई तो होनी और अभी कोई मुझे फोन के कह रहा था कि वो लोग यहाँ घूम रहे हैं चारों तरफ। हाँ, घूम रहे हैं, मैंने मम्मी ने देखा था जी। घूम रहे हैं, मैंने 20 देखा था यहाँ पी के मैं आपको चलो जी भाई, बाई नंबर 3684। पुलिस को चाहिए अब कोई वारदात ना हो, जो भी वारदात हुई उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हमें तो उसी ही गांव का जेल मैटर था। चाहिए। हाँ, जेल चाहिए। क्या नाम आपका? मेरा नाम शकुंतला जी। कुंतला जी मैं कह रही हैं मम्मी जेल विनोद की। चाहिए। जी जी, विनोद की मम्मी है, ठीक है भैया, ठीक है जी। विनोद की मम्मी। देखते हैं पुलिस कोई कार्रवाई करती है, जो भी कह रहे हैं हम लोग करो जी, मामूली बच्चा सी को लेने तोड़ को। फोड़ हुई है, क्या उसको पूरा तोड़ा जाता है? और आगे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पर ना बिगड़े भाई साहब, पुलिस को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन भी सख्त ठीक होना है जी। चाहिए ना जी। देखो इतनी बड़ी बात हो गई, 20-25 पुलिस वाले, बताओ वो कैसे पथराव कर सकते हैं? पहले उनको रोकना हाँ, वो चाहिए तो था। हम बोल ही रहे हैं भाई साहब, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई, पुलिस कंट्रोल नहीं कर उल्टा पाई। हमें और धमका रहे हैं पुलिस वाले, बताओ उल्टे क्या हमें धमका रहे हैं। चलो ठीक है, देखते हैं जो भी होगा भाई। मेन रोल है ना जी महेश, हाँ। महेश मैं बताता हूँ जी। चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा, हाँ जो भी होगा, आपने बता दिया कि किसी न किसी ने इंटरफेयर कर दिया वहाँ पे, जो है वो अपनी अपना पोस्ट प्रभाव वगैरह दिखा तो- दिया। हाँ, पोस्ट देखेंगे भाई, जो भी होगा बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद।